मित्रों, मंगलम। ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। आज का क्रम है भगवान गुरु का। देव मंत्री गुरु ये किस अवस्था में होते हैं पीड़ित, आज हम जानेंगे। गुरु कौन है? यह सतोगुणी हैं, ब्राह्मण जाति के हैं। वात और कफ इनका विशेष गुण है। चर्बी के स्वामी हैं। कमर के अधिकार क्षेत्र इनके पास आते हैं। यह दोपहर में बली होते हैं। कर्क राशि में ये 5 अंश तक होते हैं तो उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। धनु में 10 अंश के अंदर यह मूल त्रिकोण कहे गए हैं। इसके बाद स्वराशि कहे गए हैं। सूर्य के समीप जाकर के यह 11 अंश में अस्त होते हैं। इनके मित्र हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। गुरु विवेक हैं, गुरु आध्यात्म हैं, गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु पुत्र हैं, गुरु अध्यापक हैं, गुरु कुल के आचार्य हैं, गुरु आपके शिक्षक हैं, गुरु आपके ज्ञानदाता हैं। ज्ञान जिससे भी मिलने वाला हो वो गुरु है। और गुरु आपका धन है। अब आते हैं हम लोग लक्षण में। गुरु कब होते हैं पीड़ित? जब गुरु शनि के साथ हों, राहु के साथ हों, केतु के साथ हों, नीच राशि में हों, शत्रु राशि में शत्रु के साथ हों। इस पर बहुत गहन अध्ययन की भी बात है। जैसे मैंने कहा गुरु और शनि के लिए, तो गुरु यहां पर पीड़ित भी हो और बली भी हो अंशों में, तो होते हैं पीड़ित। अब आते हैं इनके हम लक्षणों में। पहला लक्षण इनका यह है कि आप अत्यधिक मोटापे से पीड़ित होंगे। चर्बी बहुत अधिक आपके अंदर होगी। आंत उतरना एक रोग में आता है। यदि ऐसा होता है तो आप अवश्य गुरु से पीड़ित हैं। पेट फूलना, नाभि उतरना, इसे कहते हैं नाभि उखड़ गई है, नाभि अपना स्थान छोड़ दी है। यदि ऐसा आपको होता है बार बार तो आप गुरु से पीड़ित हैं। अंतर्मुखी फोड़े, जिन फोड़ों का मुंह अंदर की ओर होता है, जिन फोड़ों का मुंह बाहर की ओर जो फूटते हैं, बहते हैं, वो मंगल में आते हैं। और जो अंतर्मुखी होते हैं वो गुरु में आते हैं। जैसे आपका ट्यूमर, कोई गांठ जो घर आपके ग्रह के आपके तन के अंदर है, कोई गिल्टी का होना, यह गुरु से पीड़ित होने के लक्षण हैं। आपको आयु के पहले अतिशीघ्र आपको मोतियाबिंद हो जाता है तो आप गुरु से पीड़ित हैं। अंगों का बढ़ना या कम होना, किसी किसी के 6 उंगलियां होती हैं, किसी किसी के अंग कोई बहुत लंबे होते हैं, किसी की कोई उंगली बहुत लंबी होती है या बहुत छोटी होती है। अंगों का अधिक होना या कम होना, यदि ऐसा है तो आप गुरु से पीड़ित हैं।
पित्त की समस्या, आपको पित्त की समस्या हो जाएगी। आपके जीवन में बहुत कम आयु में पित्त बाहर भी निकल सकता है। यदि ऐसा है तो आप गुरु से पीड़ित हैं। आप बच्चे हैं, आप विद्यार्थी हैं और आपकी किताबें बड़ी अस्त व्यस्त रहती हैं। किताबें जल्दी फट जाती हैं और आपके लिखते समय गलतियां हो जाती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही नई कॉपी में लिखते हैं, अब पहले पन्ने में गलती, वो पन्ना फाड़ते हैं, बाहर निकालते हैं या चिपका देते हैं। तो ये बिल्कुल गुरु से पीड़ित होने के लक्षण हैं। यदि आपके अध्यापक आपसे संतुष्ट नहीं हैं, आपसे नाराज रहते हैं, तो आप गुरु से पीड़ित हैं। आपके आचार्य, आपके ब्राह्मण आपके क्रियाकलाप से खुश नहीं हैं। धार्मिक कार्यों में आप अच्छा समय नहीं दे पाते हैं, तो आप गुरु से पीड़ित हैं। जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, उस धर्म के अलावा या उसी धर्म की आप बुराई कर रहे हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, और आप उसी की बुराई करके किसी अन्य धर्म की आप बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, तो आप अवश्य गुरु से पीड़ित हैं। यदि आप नमक ज्यादा खाते हैं, सामान्य से ज्यादा, तो आप गुरु से पीड़ित हैं। आपकी दिनचर्या बड़ी अस्त व्यस्त रहती है। आज आप सुबह उठे 6 बजे, कल 9 बजे, आज आपने स्नान किया 7 बजे, कल स्नान किया 11 बजे, कभी भोजन किया 6 बजे। मानो कोई नियम नहीं है आपके उठने, सोने, खाने, पीने, नहाने, धोने का। तो बिल्कुल आपका गुरु पीड़ित है। किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी जगह पर आप कोई लेते हैं फैसला और उसके बाद आप पछताते हैं, तो गुरु की पीड़ित होने की निशानी है। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो चंद्रमा के अलावा गुरु भी आपको करता है पीड़ित। यदि आप लीवर से ग्रसित हैं, आपका लीवर डैमेज है, आपको पीलिया होती है, तो आप गुरु से पीड़ित हैं। आपके अंदर आप अपने अध्यापक के प्रति, आचार्य के प्रति, ब्राह्मण के प्रति बुरा बर्ताव रखते हैं, उनके प्रति आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो आप गुरु से पीड़ित हैं। यदि आपका पैसा बहुत अस्त व्यस्त रहता हो, आप व्यवसायी हैं, आपका पैसा आधा यहां पड़ा, आधा वहां पड़ा, 100 की नोट आगे लगी, 500 की दाएं लगी, उल्टी लगी, पुल्टी लगी, जैसे भी है, पैसा अस्त व्यस्त है आपका, तो बिल्कुल आप गुरु से पीड़ित हैं। पूजा करते समय यदि भगवान आपके हाथ से बार बार छूट जाते हैं या पूजा की सामग्री आपके हाथ से छूट जाती है, तो आप गुरु से पीड़ित हैं। और भी काफी लक्षण हैं, लेकिन अभी इतना ही। अब इनसे बचा कैसे जाए, उनका उपाय आप जानिए।
सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि अपने आसपास देखिए, कोई बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा हो किंतु पुस्तक ले पाने में सक्षम ना हो, आप उसको पुस्तक का दान कर दीजिए। जो आपके यहाँ आचार्य ब्राह्मण आपके यहाँ आते हों या कहीं और भी, उनसे पूछ करके कि आपको कौन सी धार्मिक पुस्तक की आवश्यकता है जो आपके पास ना हो। हम देना चाहते हैं, हम दान करना चाहते हैं, आप वो दान तो करके देखिए, गुरु अपने आप बढ़िया हो जाएंगे। नमक कम खाइए। हल्दी और केसर को मिला करके जो उसका टीका बनता है, तिलक, उसको अपने मस्तक में लगाइए। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। इतना करके देखिए, गुरु आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मित्रों, आज आपने जाना गुरु के विषय में। यदि कोई आपको जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। हाँ, जो ये हम आपको बताते हैं ग्रहों के लक्षण की लक्षण के अनुसार ग्रह कैसे होता है पीड़ित, और बहुत सी अवस्थाएं भी इसमें होती हैं जो कि बता पाना वीडियो से संभव नहीं हो पाता है। बहुत से मित्रों को या विद्वानों को आशंका होगी, जैसे मैंने कहा कि गुरु शनि एक साथ बैठे हुए हैं, गुरु अंशों में बलवान हो जाए तो कहेंगे बलवान है तो फिर कैसे दिक्कत करेगा। वो शोध का विषय है। जैसे मैंने अभी कहा था पिछले वीडियो में कि बुध और चंद्रमा एक साथ हों और बुध के अंश ज्यादा हों, अर्थात बुध पीड़ित भी हो और चंद्रमा के साथ में हो। गुरु पीड़ित भी हो और शनि के साथ में हो तो उनका ग्रह पीड़ित कहा जाएगा। तो मित्रों, अपनी अपनी जिज्ञासाएं आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उसका हम उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। कल का जो वीडियो बनेगा उसमें हम लाते हैं बात भगवान शुक्र की, उनके लक्षण, उनके फल और उनके उपाय के बारे में। अतः फिर मिलते हैं आपसे। ओम मंगलम।